और कानपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा लीडर इरफान सोलंकी मामले में आज होगी सुनवाई। आगजनी मामले में आज आ सकता है बड़ा फैसला। लगातार टल रहा है आगजनी मामले में फैसला। समाजवादी पार्टी के कानपुर से सीसामऊ से एमएलए हैं इरफान सोलंकी। जाजमऊ के प्लॉट पर आगजनी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है ये मामला। प्लॉट पर आगजनी मामले में एमएलए इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी समेत 3 दीगर लोगों पर इल्जाम है। महाराजगंज जेल में बंद एमएलए इरफान सोलंकी की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और क्या कुछ इस पेशी में होता है ये अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना। तो इरफान सोलंकी को लेकर क्या कुछ कोर्ट कहता है आज इस पर नजरें टिकी होंगी। सपा लीडर इरफान सोलंकी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। आगजनी मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। लगातार ये जो मामला है ये टल रहा है, इस पर फैसला चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कानपुर से सीसामऊ से एमएलए हैं इरफान सोलंकी। जाजमऊ के प्लॉट में आगजनी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला चल रहा है। प्लॉट पर आगजनी मामले में एमएलए इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत दीगर लोगों को पर इल्जाम है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे आलोक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। आलोक, तो इरफान सोलंकी मामले में आज फैसला आ सकता है, क्या कुछ खबर इसको लेकर और अपडेट क्या मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें 5 बार सुनवाई पूरे मामले में टल चुकी है और आज इस मामले में सुनवाई होनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होगी। महाराजगंज जेल से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो विधायक इरफान सोलंकी है वो जुड़ेंगे, क्योंकि बीती 4 मार्च को वो यहाँ पर आए थे और उसमें सुनवाई नहीं हो सकी और फैसला नहीं हो पाया। उसके लिए आपको बता दें, जब इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाए गए थे तो उन्हें कुछ देर के लिए पुलिस लाइन में भी रखा गया था। उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि आप पुलिस कमिश्नर से पूछिएगा कि हमारा भी एनकाउंटर करना था क्या, या हमें भी हार्ट अटैक आना था। तमाम सारे आरोप लगाए थे और खुद को जानवर कहते भी नजर आए थे, क्योंकि जो महाराजगंज जेल और कानपुर की दूरी है वो काफी है और अक्सर जब सुनवाई होती है तो महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया जाता है तो काफी दूर का डिस्टेंसिंग है, जिससे उन्हें दिक्कतें होती है। तो साफ तौर से जो विधायक इरफान है उनका दर्द छलका था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक कानपुर से हैं। तो पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की है। जब भी सुनवाई होती है तो कोर्ट परिसर में भी पीएससी बल के साथ पुलिस बल तैनात किया जाता है और जो सपा विधायक की जो विधानसभा क्षेत्र है वो वहां पर सबसे ज्यादा फोर्स लगाई जाती है, पीएससी बल और पुलिस बल लगाया जाता है, क्योंकि अनुमान है, पुलिस को लग रहा है कि अगर कुछ भी इसमें फैसला आता है तो माहौल भी बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होती है तो उनकी विधायकी भी जा सकती है और नियमता देखा जाए जो मामला उनके ऊपर चल रहा है तो हो सकता है कि 8 साल तक की भी सजा विधायक को हो सकती है। लेकिन 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधायकी जाती है। पूरे मामले में विधायक जो इरफान सोलंकी है उनके भाई रिजवान है और इसके साथ 3 और अन्य और साथी हैं जिसको पुलिस ने आरोपी बनाया है और 5 लोगों को। आपको बता दें इरफान सोलंकी जो है वो महाराजगंज जेल में बंद है और उनके जो भाई रिजवान है और 3 साथी अन्य कानपुर जेल में ही बंद है। उनको आज वहां पर कोर्ट में फिलहाल पेश किया जाएगा, लेकिन जो विधायक इरफान है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। जी जी, ये भी जानना चाहेंगे आलोक, आखिर ये पूरा मामला क्या था जिसको लेकर लगातार फैसला चल रहा है यहाँ पर? आपको बता दें 2020 का ये मामला है। 2020 में एक महिला थी, मुस्लिम महिला जो नजीब फातिमा, उसने मुकदमा दर्ज कराया था। आगजनी का मामला है। प्लॉट पर आरोप था कि प्लॉट पर आग लगाई गई और उस पर कब्जा करना चाहते थे विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई, जिसमें 5 लोग आरोपी बनाए गए। वही मामला चलता चला आ रहा है। पहले विधायक को कानपुर कोर्ट जेल में ही रखा गया था। जब कोर्ट में पेशी के बाद कानपुर जेल में रखा गया तो उसके बाद आपको बता दें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कानपुर जेल मिलने गए थे। अक्सर जो परिजन मिलते रहते थे उनके, क्योंकि कानपुर जेल में कानपुर में ही रहते हैं, उनका परिवार भी कानपुर में रहता है। कानपुर जेल में ही इरफान बंद थे। उसके बाद उन्हें महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया था। तब से लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आ सका था। बता दें आपको कि आज भी कोई फैसला आने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ उसमें आज सुनवाई होगी। अभी बताया जा रहा है कि सुनवाई लंबी खिंचेगी और उसके बाद कोई फैसला आ सकेगा, लेकिन अंदाजा यही है कि इस मामले में अगर आरोप सिद्ध होता है तो 8 साल तक की सजा विधायक इरफान सोलंकी को हो सकती है। आपको बता दें विधायक इरफान सोलंकी जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कानपुर शहर में 10 विधायक हैं, 10 में से 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। अगर हाल ही में फैसला आता है तो राजनीतिक जो समीकरण है वो भी बिगड़ेंगे, क्योंकि 3 विधायक समाजवादी के हैं और इरफान जो है वो लगातार विधायक है और अपनी जो पिताजी हैं मुख्तार, उनकी जो विरासत संभाल रहे हैं। जो इनके पिताजी थे वो मुलायम सिंह के काफी करीबी थे, वो भी विधायक थे। उसके बाद अब इरफान सोलंकी उनकी विरासत, जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालते चले आ रहे हैं और विधायक है। अच्छा खासा उनका वर्चस्व है, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड लहर में भी
वो जो उनकी सीट है समाजवादी पार्टी की, जो इरफान, जहां से इरफान विधायक है, उसको बीजेपी भेद नहीं पाई और भारी मतों से विजयी हुए थे इरफान। उसके बाद जो उनका वर्चस्व है उस सीट में है, तो पुलिस को अंदेशा यही है कि अगर कुछ भी सुनवाई होती है, अगर इसमें सजा भी इरफान को होती है, तो जी। समीकरण बदलेंगे और माहौल भी बिगड़ सकता है। इसके लिए जब भी सुनवाई होती है तो बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की जाती है, और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं कानपुर शहर में जहां पे अंदेशा है पुलिस को कि यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाई जाती है और पीएससी बल भी तैनात किया जाता है।